मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संत परिचय की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री भागवत रसिक जी की। अनन्य रसिक श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में इनका विशिष्ट स्थान है। सखी संप्रदाय की रस उपासना की साधना की ऊंचाइयों पर ये वहां तक पहुंचे जहां तक कोई विरला ही पहुंच सकता है। इनका जन्म 1733 विशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को हुआ था। छतरपुर निवासी विद्वान श्रेष्ठ कवि पंडित माधवदास जी के घर में हुआ था। जब ये 16 साल के थे तो ललित मोहिनी दास जी के त्याग, वैराग्य, तपस्या को देखकर उससे प्रभावित होकर इनके पिता ने इन्हें उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया था। पहली बार 1755 में ये वृंदावन आए तो इन्हें ललित मोहिनी दास जी का और श्री ललित किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और जब ये वापस अपने घर गए तो केली माल का ग्रंथ इनके हाथों में था। छतरपुर में अति ही रमणीक हरिदासीय संप्रदाय का स्थान है जिसे कुंजन कहा जाता है। ये वहीं रहने लगे, लेकिन यहाँ भी उनका मन ज्यादा दिनों तक नहीं लगा और वो वृंदावन वापस आ गए। इनका त्याग, वैराग्य, रहनी सहनी बहुत विलक्षण थी। वे राधिका कुंज बिहारी का नाम निरंतर जपते रहते थे। प्रतिदिन यमुना स्नान करते थे और यमुना जी का ही जल पीते थे। परम वैराग्य और निष्किंचिंता के प्रतीक करुआ को सदा साथ लिए रहते थे। उनके अंग अंग से, उनकी हर क्रिया से बांके बिहारी जी और राधिका का प्रेम अभिव्यंजित होता रहता था। वृंदावनवासी किसी भी व्यक्ति से उनका कोई राग द्वेष नहीं था। वे मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समस्त विकारों को उन्होंने जला डाला था। मन और इंद्रियों को युक्ति पूर्वक वश में कर लिया था। उनकी आंखों में लाडली लाल की रूप माधुरी निरंतर तैरा करती थी। इनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं में से एक है कि देवी की पूजा बंद करके इनकी शरण ग्रहण करने के बाद एक वैश्य भक्त का पुत्र बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। सबने कहना शुरू कर दिया कि देवी माँ नाराज हो गई हैं। जब भागवत रसिक जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने उस बच्चे के मृतक शरीर को अपने पास मंगाया और दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर चरणामृत उसके मुख में डाला और वह बच्चा उठ बैठा और स्वस्थ हो गया। कहा जाता है एक विषधर सर्प को देख स्वामी जी ने उसके पिछले कर्मों को जान लिया। वह विषधर भी स्वामी जी को देखकर ठिठक गया। उसका तमस दूर हो गया और वो सर झुकाकर वहीं बैठ गया। सर्प के सिमटे फन और शांत मुद्रा को देखकर उसे शरणापन जान सबके सामने ही स्वामी जी ने उसके गले में कंठी डाल दी और उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। भागवत रसिक जी पहुंचे हुए संत थे। वे देह गेह से ऊपर उठ चुके थे। वे कहते थे कि जाति तो देह की होती है, रसिक अनन्य की कोई जाति नहीं होती। रसिक तो सभी में अपने बांके बिहारी जी को और गुरु को ही देखते हैं। उनके अंदर का समस्त भेदभाव मिट जाता है। उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। सच्चे रसिक की रहनी सहनी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि रसिक को जब भूख लगे तो वो वृंदावन वासियों के घर की मधुकरी लेकर क्षुधा की निवृत्ति कर ले। वे स्वयं भी इसी मधुकरी वृत्ति से ही रहते थे। एक बार वे वृंदावन के किसी धोबी के घर से मधुकरी ले आए, जिसका ईर्ष्यालुओं ने बहुत विरोध किया और उन्होंने गुरु चेला में भेद डालना आरंभ कर दिया।
उनके गुरु स्वामी ललित मोहिनी दास जी के मन में साधुओं की सेवा के प्रति बहुत आग्रह था। इसलिए एक के लिए सबको नाराज कर देना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। वे उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाए और भगवत रसिक जैसे वृंदावन निष्ठ अनन्य संत को वृंदावन से बाहर चले जाने का आदेश दे बैठे। भागवत रसिक जी को गुरुदेव के इस निर्णय से बहुत दुख हुआ। दुख होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो अन्यों को वृंदावन से बाहर जाने से मना करता था, उसी को आज वृंदावन छोड़ना पड़ रहा था। वृंदावन उनके लिए मात्र निवास भूमि न थी, इष्ट स्वरूप थी। फिर भी उन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर बात को और अधिक विकृत होने से बचा लिया। वृंदावन को अपने हृदय में बसाकर वे यमुना के किनारे किनारे प्रयाग की ओर चल पड़े। भागवत रसिक जी प्रयाग पहुंचे और अड़ेल के समीप यमुना किनारे स्थित एक मढ़ी में निवास करते हुए भजन भावना करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में ही श्री निधिवन राज का दर्शन कर वे झूम रहे थे। उनके हृदय को ही उन्होंने वृंदावन बना लिया था, परंतु जब कभी वृंदावन की याद आती, उनके मन के तार झंकित हो उठते और बरबस ही उनके कंठ से निकल पड़ता, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख रास है। देव दया करी दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल विलोको बेली को। एक वयोवृद्ध संत भागवत रसिक जी की वाणी की एक हस्तलिखित प्रति को अपूर्व निधि बताकर स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज को भेंट कराए। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो वे गदगद होकर झूम उठे। वे बार बार अपने अनन्य रसिक शिष्य भागवत रसिक जी की सराहना करते, परंतु जब उनकी दृष्टि अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ उत्तरार्थ के 40वें पद पर पड़ी, जिसमें लिखा था, चेला काहू के नाही गुरु काहू के नाही, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माही, तो वे कुछ संकोच में पड़ गए और यह निर्णय नहीं कर पाए कि इसे अपने शिष्य भक्तों में प्रचारित किया जाए या नहीं। अंततः उसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद आ गई। सवेरे उठे तो यमुना स्नान को जाते समय उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। मतलब भागवत रसिक जी की वाणी की उस प्रतिलिपि को भी उन्होंने साथ ले लिया और नहाते समय यमुना जी की धारा में उसे प्रवाहित कर दिया। इससे उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, पर उसकी अच्छाइयों की याद आते ही वे बेचैन हो उठते। यह एक ऐसा दर्द था, ऐसी चुभन थी कि वे किसी को बता भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे दिन बीता, रात बीती और सवेरा हुआ। नित्य की भांति आज फिर वे यमुना स्नान को गए। डुबकी लगाई, पर ये क्या, उन्होंने जैसे ही सर बाहर निकाला, भागवत रसिक जी की वाणी की वह प्रति जैसे की तैसी उनके सामने आ गई, मानो किसी ने अपने हाथों से उसे लाकर इनके समक्ष रख दिया हो। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़े ही पकड़े सोचने लगे कि क्या करूं। दुविधा मिट नहीं रही थी। शिष्य की वाणी की अच्छाइयों के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा था, परंतु उसे प्रचारित कर देने पर एक कड़वे सत्य के चिरस्थायी हो जाने का खतरा भी कम न था। अंततः उन्होंने उसे पुनः यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तीसरे दिन जब स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज ने यमुना में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकाला, तो वाणी की वह प्रति पुनः उनके पास आ गई। चमत्कार तो यह था कि उसका वस्ता तक रंग मात्र भी भीगा ना था।
उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि यह वाणी बहकर कहीं डूब क्यों नहीं जाती। वे इसी उथेर पुन में थे कि श्री यमुना जी बोल पड़ी। इसमें सत्य की वह आंच है जिसे वो भी नहीं पचा सकती। आप इसे ले जाइए, रसिक भक्तों का इससे बड़ा ही कल्याण होगा। सत्य को स्वीकार करना ही महापुरुषों का काम है। भगवत रसिक आपका है, उसे आशीर्वाद देकर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दीजिए। ऐसा करने से आपका सुयश निकुंज मंदिर में भी सुगंध की बाती फैल जाएगा। यमुना जी का आदेश शिरोधार्य कर उन्होंने उस प्रति को अपने हृदय से लगा लिया और शिष्यों में उसके प्रचार प्रसार का आदेश दे दिया। सन 1801 में स्वामी ललित मोहिनी दास जी महाराज के निकुंज प्राप्ति के पश्चात तटिया स्थान की गद्दी पर आचार्य स्वरूप में विराजने हेतु प्रार्थना करने के लिए कुछ संतों को भागवत रसिक जी के पास भेजा गया था, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में गद्दी स्वीकार करने से मना कर दिया। जब तक वे संत उधर से उनका उत्तर लेकर नहीं लौटे, तब तक गद्दी को खाली ही रखा गया। बाद में उन्हीं के सहयोगी संत स्वामी चतुर्दास जी महाराज को गद्दी पर विराजमान किया गया। स्वामी भगवत रसिक जी मणि प्रयाग में ही भजन भावना करते हुए सन 1815 में अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर निकुंज महल के निज परिकर में मिल गए। मणि प्रयाग में ही इनकी समाधि बनी हुई है, जो संप्रति वल्लभा संप्रदाय के गोस्वामी महाअनुभवों की देखरेख में आज भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार का चरित्र रहा है हमारे भारत के महान संतों का, व्रज के वृंदावन के रसिक संतों का। तो आइए भागवत रसिक जी की कुछ वाणियों का श्रवण करते हैं। उनकी पहली वाणी है, गेरा मासे को गुरु ताको सिस सब कोई। भागवत रसिक जी कहते हैं, गेरा मासे को गुरु ताको सिस सब कोई, ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में। बाल वृद्ध नर नारी सुभाई तृष्णा धन में। भागवत रसिक बिहाय कियो सबके उर डेरा, ये ही कहा विरक्त मिले पावे सुख केरा। भागवत रसिक जी कहते हैं, जो 11 मासे भर यानी शुद्ध चांदी का बना है अर्थात रुपया धन, वही सारे संसार का गुरु है। सब उसी धन के चेले चपेटे हैं। जो कुछ भी आराधना उपासना संसार में चल रही है, वे भी इस धन की आशा से ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ यानी हरि दर्शन की लालसा, उनके प्रति प्रेम आदि की तो बात ही मन में नहीं आती। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सबकी धन में स्वाभाविक तृष्णा है। श्री भागवत रसिक जी कहते हैं कि भगवान के प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त और सबके हृदय में यह तृष्णा डेरा डाले हुए है। क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, सबका मन धन के प्रति ही सुख का अनुभव करता है। भागवत रसिक जी की दूसरी रचना है, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नहीं। भागवत रसिक जी कहते हैं, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाही, सखी लड़ेती लाल की रहे महल के माही। रहे महल के माही टहल सब करे निरंतर, दंपति अति अकुलाही पलक कहूं परे जुअंतर। भागवत भागवत कहे कर नहीं हम बिन केला, ताते हम परिहरे देह अभिमानी गुरु चेला। भागवत रसिक जी कहते हैं, ना तो हम किसी देह अभिमानी के चेला हैं, ना ही किसी देह अभिमानी के गुरु। हम तो बांके बिहारी जी की भावमयी सखी है। हम सदा उनके रंग महल में निवास करते हैं और निरंतर उनकी टहल किया करते हैं।
बांके बिहारी की भी यह दशा है कि उन्हें हमारे बिना एक पल में भी बेकली होने लगती है। क्षण भर के लिए भी यदि हम उनकी आंखों से ओझल हो जाएं, तो वे भागवत भागवत की पुकार मचा देते हैं और हमारे बिना घड़ी भर भी नित्य विहार नहीं कर पाते। हम क्या करें? हमने विवश होकर इसलिए इन देह अभिमानी गुरु चेलों को त्याग ही दिया है। तो बंधुओं, आज इतना ही। अगले वीडियो में एक और रसिक की चर्चा के साथ मिलना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भागवत रसिक जी की और भी सभी रसिकों की जो वाणी है वो मैं शॉर्ट्स बनाकर डालती रहती हूँ। आप तक वो वीडियोस पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे सनातन धर्म के रसिक संत कैसे हुआ करते हैं। अगली वीडियो तक आज्ञा दीजिए। श्री राधे।